हेलो एवरीवन। मेरा नाम पंकज है और आज हम एसएससी सीजीएल लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है मैं बताता हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस किस टाइप से मतलब क्वेश्चन एडिक्विटी क्वेश्चन को पूछ रहा है, कैसे चीज़ क्या हो रहा है, पूरा देखिए आपको बहुत होगा। और अगर आप अभी एंड टाइम में आपके स्कोर थोड़ा कम आ रहा है कट ऑफ से, तो कैसे आप 10-15 नंबर बढ़ा के स्कोर कर सकते हैं, क्या वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए एंड टाइम में। चाहे आपका आज है या कल है या परसों है या 3-4 दिन बाद है या अभी ही 5-10 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आपका शिफ्ट शुरू होने वाला है, कैसे आप इस चीज़ को बेस्ट और बेटर कर सकते हैं आप अपना स्कोर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी का कोट है, मैन नीड डिफ़िकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। तो ये बहुत ही एक सही बात कही है इन्होंने कि चाहे आप देखो आपने पूरे साल भर बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत की है और आपका एग्ज़ाम जस्ट होने वाला है। ठीक है, तो जो भी आपने किया है आपने अपना बेस्ट दिया है, तो डरना नहीं है, बिल्कुल चिल माइंड होके जाना है। और बिल्कुल अगर आप हेजिटेशन और आपको अगर नर्वसनेस होगी तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आपको जो आप पढ़ के गए हैं वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटर यही होगा कि आपने डरना नहीं है, जो आपने की है, आपने इतनी मेहनत की है, उसका आपको डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आप एक एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट में है तो आपको एवरेज प्लस कैसे आना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो जो एडिक्विटी का पेपर का स्टैंडर्ड है उसमें वो इंग्लिश अच्छी पूछ रहा है, कॉम्प्रिहेंसन बहुत अच्छा आ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन में जो पैसेज है वो बहुत अच्छा आ रहा है, वो कैब भी अच्छी आ रही है। वो कैब में ऐसा है कि अगर आपको आती है तो अच्छा है, नहीं आती तो बस नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आपने इसमें कैसा करना है, जीएस के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जीएस के क्वेश्चंस जो वो आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस आ रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस आ रहे हैं, कुछ कुछ वन लाइनर में भी आ रहे हैं, तो आपको उसको कैसे डील करनी है। ठीक है, मैथ्स है, मैथ्स में देखो कुछ क्वेश्चंस सिंपल से आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज में आ रहे हैं, उसको कैसे टैकल करना है। रीजनिंग ओवरऑल मेजॉरिटी इजी ही आ रही है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं आ रही। तो देखो इसमें हमने क्या करना है, याद रखना जो भी सेक्शन आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 4 सेक्शन जब बढ़ते हैं तो जो भी सेक्शन आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। स्किप करने की आपने हैबिट लेके आनी है, स्किप करने की। ठीक है, चाहे आप अभी आधे घंटे में हो, स्किप करना किसी भी क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट, 10 सेकंड मैक्सिमम, मैक्सिमम इससे ज़्यादा आपने उसमें टाइम नहीं स्पेंड करना है। ठीक है, 5 से 10 सेकंड देना है, जैसे ही हो जाएगा वो आपने उसको आगे बढ़ा देना है, स्किप कर देना है। और ये डेफिनेटली करना है क्योंकि बाद में आप जब जाएंगे, जब एंड में जाएंगे, आप देखेंगे बहुत क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो इजी टू मॉडरेट बन रखा है, मॉडरेट है। ठीक है, तो इसको अगर आप उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये वाला स्किप हो जाएगा आपका। तो आपने क्या करना है कि आपने जो अपना टाइम है ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चन को। अगर आपको वो क्वेश्चन आ रहा है, माइंड में क्लिक हो रहा है, आपको देख के ही पता चल जाएगा, तो उसे करना है, नहीं तो छोड़ देना है, ज़्यादा टाइम नहीं। क्योंकि सेकंड गो में जब हम करेंगे उसको तो आप डेफिनेटली उसमें से 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चंस कर लेंगे जो अपने छोड़े होंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है आपने, पहली चीज़। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव कहीं होगा तो पहले जैसे पैसेज में आपको समझ नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है, आपका कुछ ऐसा टॉपिक से आ रखा जो आपके उसमें कमांड नहीं, जैसे किसी की पॉलिटी स्ट्रांग होती है, पॉलिटिकल टॉपिक होता है, कोई किसी का रिसर्च फील्ड अच्छी होती है, रिसर्च फील्ड कोई टॉपिक होता है, तो आप इजीली डील कर देते हो। तो ठीक है, तो आपको लग रहा है कि आपके वो फील्ड से नहीं है तो उसको नहीं जाना है उसमें। ठीक है, नहीं घुसना है उसको। आप सेकंड गो में जब करोगे तो आपको तब उसमें आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। राइट, देखो सेकंड चीज़ थी जीएस जो हो रही है, जीएस स्टेटमेंट बेस आ रही है, मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट आ रही है। कुछ जो स्टेटमेंट आ रही है वो तो सिंपल स्टेटमेंट आ रही है, तो आप इजीली एक बार करेंगे तो हो जाएगी। कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट आ रही है और कुछ सिंपल वन लाइनर आ रहे हैं, तो कुछ तो वन लाइनर भी है। तो हर चीज़ में ध्यान रखना है, ऐसा कुछ हौच पौच में नहीं करना, आराम से करना, कूल माइंड हो के कर लूँगे आप। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ 60 मिनट में 40-20 रूल के हिसाब से करना, 40 मिनट में आपने वन टाइम पेपर को पूरा कर लेना है। और जो बचे हुए 20 मिनट में है उसमें जो आपका पेपर बचा हुआ शिफ्ट है, बचा हुआ जो मतलब आपने छोड़े हैं, स्किप किए, उसको आपने देखना है और उसको इसमें करना है। तो
मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा आपका होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो। ठीक है। अब देखो, इसमें हाउ टू स्कोर, हाउ टू, इसमें आ रखा हाउ टू, रुको एक मिनट, हाँ इसमें हाउ टू स्कोर, कैसे आप स्कोर करोगे इसमें बेटर। देखो, मैंने जो बताया आपको, जो चीज़ आपको आ रहा है पैसेज और उसमें वो कैब में आ रही क्लियरली, अगर एक बारी में आ जा रही है तो उसको अटेंड करना है, नहीं तो नहीं करना है, क्योंकि आपको वही होगा, स्किपिंग करनी ही करनी है, स्किप, ठीक है। इसमें ज़्यादा वो नहीं करना है, स्किप अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ देना है, राइट। उसके बाद क्वेश्चंस आर नॉट कॉम्प्लिकेटली, अच्छा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चंस इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं आ रहे स्क्रीन में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, रीडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको बार बार कर्सर को, जो स्क्रीन है, स्क्रीन के नीचे जो यहाँ पे कर्सर से आपको स्क्रीन को टैप करके इसको इधर 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 शिफ्ट करना पड़ रहा है। इतने में आपका क्वेश्चन आ रहा है और इतने में यहाँ पे दूसरे में आपका जो होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्वेश्चन के नंबर लिए हुए, तो यहाँ पे एक वो है एरो जैसा, उसको क्लिक करके इसको मिनिमाइज़ कर देना, तो आपकी स्क्रीन पूरी की पूरी क्वेश्चन से फिल अप हो जाएगी। तो उसमें ईजी हो रहा है, आपको पूरा क्वेश्चन एक बारी में क्लिक हो जा रहा है और आंसर भी दिख रहा है, तो ईजिली आप उस चीज़ को टैकल कर पा रहे हो, ठीक है। नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ हो रही है इसी सेम टॉपिक में, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है एक आपने। और उसके बाद मैं ये कहूँगा, देखो बी रिलैक्स्ड, क्योंकि आप जब सेंटर के बाहर जाओगे तो आप देखोगे बहुत लोग वहाँ हेडफोन लगा के कोई करंट अफेयर पढ़ रहा होगा, कोई किसी टीचर की वीडियो देख रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो भाई पैनिक नहीं होना है और क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। आपने पूरा टाइम लगाया है, डेडिकेटेडली इसमें समय दिया है, जो होगा अच्छा ही होगा, बस आपकी कूल डाउन रहना, ठीक है। इनहेल और एक्सहेल करना, एक लंबी सांस लेना इस टाइप से, जैसे मैं ले रहा हूँ, फिर वहाँ रुकना 5 सेकंड के लिए, फिर एक्सहेल करना, फिर वहाँ रुकना, ठीक है। ऐसे 2 बार करना और आप बिल्कुल फिट। और जब भी आपको नर्वसनेस होगी एग्ज़ाम से जस्ट स्टार्ट होने के 5 मिनट या 2-3 मिनट पहले भी आपने सेम ही टेक्निक करनी है, ठीक है। और बिल्कुल फील कंफर्टेबल होके जाना है, कोई कोई वो बात नहीं है, ठीक है। आप, मुझे पता है आप बहुत ही बेटर करोगे, कोई वो नहीं है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, बस आपने क्या करना है, वहाँ मैंने जो बताया आपको, स्किप, ठीक है। फर्स्ट को में स्किप करना है, सेकंड को में जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करना है और उसमें हम अच्छे को स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। और लास्ट चीज़ है कि देखो, एडीक्यूटी का जो सेंटर है, कुछ कुछ सेंटर की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है कि भाई आपको कहीं पे पंखा चलता हुआ प्रॉपर, हो सकता है कहीं पे एसी सही से नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है। इनकी स्क्रीन की क्वालिटी भी इतनी बेटर नहीं है, तो कोशिश करना कि जो इन्विजिलेटर होगा वहाँ पे उससे रिक्वेस्ट करके, जो टेक्निकल टीम होगा, कि सर मैं इसकी स्क्रीन की इंटेंसिटी बढ़ा दूँ, तो वो रिक्वेस्ट करके अगर वो अलाउ करते हैं तो डेस्कटॉप में ही बटन होता है, वहाँ से इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देना, तब थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी हो रही, नहीं तो इसकी विजिबिलिटी बहुत ही ख़राब है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चंस है वो ब्लर में आ रहे हैं, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर ये है कि इनविजिबिलिटी, जो उसकी क्या कहते हैं, इंटेंसिटी जो है उसकी, आपके जो डेस्कटॉप की, वो आपको इंक्रीज़ करवा देनी है। कैसे? खुद नहीं, पहले उनसे पूछ के रिक्वेस्ट करके, ठीक है। खुद मत करना किसी भी चीज़ को। तो बस यही बोलूँगा, और इसको मेंटली प्रिपेयर रह के रहना, और बस एट द एंड जब हम आएंगे, एट लास्ट बी पॉजिटिव as you invested your year on it, right? So और दूसरी चीज़ बोलूँगा, रिवाइज जीएस एंड इम्पॉर्टेंट मैथ्स कंसेप्ट, बिकॉज यही 2 चीज़ है, इंग्लिश और वो चीज़ तो जो आपने कर ली वो उसमें से आएगी, तो आप डेफिनेटली 100 to 110% आप उसको कर जाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे बेटर, ठीक है। और जीएस और जो हमारी रीजनिंग आ रही है वो गुड टू डू है, आप इजीली उसको टैकल कर दोगे, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है उसमें करने में। 23 आप इजीली कर दोगे, 1-2 जो फंसेंगे वो आप सेकंड को में इजीली हो जाएंगे, तो मतलब 24 to 25 इजीली डूएबल है, ठीक है। बस मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश और कुछ वोकैब्स, ठीक है, कुछ एरर्स में भी आ रही है, राइट। और हमारी दूसरी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, दूसरी हमारे मैथ्स के कुछ हमारे बहुत ही अच्छे लैंग्वेज क्वेश्चन आ रखे हैं, बहुत ही मतलब करीबन 5-5 6-6 लाइन के भी लैंग्वेज क्वेश्चंस है, तो उसके लिए बस उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि स्किपिंग करनी है आपने, ठीक है। तो बेसिकली यही है, और इसी से मैं ये जो मेरी ये क्लास है इसको ख़त्म करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिले और
मैं आपके लिए और जो आपके काम की वीडियोज़ है वो बनाऊँ, राइट? ओके, बाय बाय।